अनंत सिंह बाहुबली नेता आज पहुंच गए मंत्री अशोक चौधरी के घर। और वहां जाकर के ये लोग पहले से बैठे हुए थे कि आप पहुंच गए। वहां पे कौन? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जब अनंत सिंह जेल से छूटे तब उन्होंने बहुत तारीफ की। अब तारीफों का पुल बांधते हुए नजर आए अनंत। नमस्कार बा डेमोक्रेटिक लाइफ के ई खास कार्यक्रम चुगलखोर सहेली में आप लोग का स्वागत बा। और मैं आपकी चुगलखोर सहेली आज आ गई हूँ बिहार की सियासत से ढेर सारी मसालेदार चुगलियों का पिटारा लेकर। तो दिल थाम के बैठिए भैया, भौजी को भी बुलाइए, कहे कि आज की चुगली है वो बिहार के मोकामा विधानसभा क्षेत्र के बारे में हम बात करेंगे। ये भी बताएंगे कि बाहुबली नेता अनंत सिंह का बिहार के राजनीति में जेल से छूटने के बाद जो सक्रियता बढ़ गया है उसके पीछे का सारा वजह भी हम आपको बताएंगे। बताएं, आपको सबसे पहली चुगली ई है कि अनंत सिंह बाहुबली नेता आज पहुंच गए मंत्री अशोक चौधरी के घर। और वहां जाकर के ये लोग पहले से बैठे हुए थे कि आप पहुंच गए। वहां पे कौन? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और जब मुख्यमंत्री का गाड़ी जब पहुंचा वहां पर, तब मुख्यमंत्री जब गाड़ी से निकल रहे थे तो उस समय अनंत सिंह ने हाथ जोड़ करके उनका अभिवादन किया है। और अशोक चौधरी और अनंत सिंह दोनों हाथ में हाथ डाले हुए नजर आ रहे हैं। यानी ये समझिए कि कृष्ण और सुदामा का दोस्ती निभाते हुए अनंत सिंह और अशोक चौधरी भी नजर आ रहे हैं। बताएं आपको कि आज तो नीतीश कुमार से भी उन्होंने मुलाकात की है। अब बताते हैं आपको कि अनंत सिंह जब से जेल से छूटे हैं तब से दूसरी बार जो है अनंत सिंह गए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए। अब बताइए, पिछली बार 10 अगस्त को हमने देखा था कि नीतीश कुमार के आवास पर जाकर के उन्होंने मुलाकात की थी। अब फिर से आज अशोक चौधरी मंत्री के घर जो जाकर के जब पहुंचे अनंत सिंह, तो उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे और दोनों का बातचीत हुआ बंद कमरे में। ये लोग बहुत तरह की बातचीत किया, हालांकि का बात किए हैं अभी तो सार्वजनिक नहीं किए हैं, लेकिन मामला तो यही है कि आने वाले चुनाव को लेकर के ये लोग पूरा ब्रेन स्टॉर्म कर रहा है। यानी ये समझिए कि पूरा दिमाग लगाया जा रहा है कि कैसे कौन कौन सा विधानसभा क्षेत्र को अपने पाले में जेडीयू ला सके। अब बताएं आपको कि अनंत सिंह को अपने पाले में लाने के लिए जेडीयू ये प्रयास कर रही है कि अगर अनंत सिंह मोकामा के विधानसभा चुनाव अगर लड़ते हैं, यानी वो चुनाव तो लड़बे करेंगे और उन्होंने इच्छा भी जाहिर कर दी है कि जेडीयू के से वो चुनाव लड़ेंगे जेडीयू के टिकट पर। अब अनंत सिंह जब चुनाव लड़ते हैं तो जेडीयू को बिना मेहनत किए हुए अनंत सिंह का गढ़ जो है वो माना जाता है मोकामा, उसको जेडीयू के खेमे में ला सके। कहे कि आपको बताएं कि 2020 में जब आरजेडी के जब अनंत सिंह जेल गए थे तब उनकी जो खाली सीट थी तब आरजेडी के चुनाव आरजेडी टिकट दी थी और उनकी पत्नी नीलम देवी जो है वो उससे चुनाव लड़ी थी। जब अनंत सिंह जेल से छूटे तब उन्होंने बहुत तारीफ की। अब तारीफों का पुल बांधते हुए नजर आए अनंत सिंह। और नीतीश कुमार का इतना तारीफ कर रहे हैं कि वो तो पूरा ही बता दें आपको कि नीतीश कुमार पर ये हो गए हैं प्रशंसा का पुल बांधते बताएं आपको कि इस बार अनंत सिंह जो है वो अपना मोकामा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे और जेडीयू को पूरा उम्मीद है कि सीट जो है उनके पाले में आ जाएगी। अब बताएं आपको कि नीतीश कुमार जो है वो लगातार मिल रहे हैं अनंत सिंह से। कल तो हमने ये भी देखा कि जेडीयू के बड़े मंत्री यानी केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी उनके साथ गड़िया में बैठ करके मोकामा पहुंचे थे और वहां पर जा करके दोनों जो है वो रैली को संबोधित किए हैं। यानी अपने क्षेत्र में ये लोग अपना अपना जन सैलाब को ये लोग बटोरने में लगा हुआ है। इसके बाद अशोक चौधरी से भी हम लोगों ने मुलाकात देखी है और कितना जो है वो भैंस के साथ जो है वो जाकर के अपने गौशाला में दिखा रहे थे अनंत सिंह जब अशोक चौधरी के वो घर गए थे। तो अब बताइए, अनंत सिंह का जो सियासत का समीकरण है वो पूरा बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आने वाले चुनाव में तो बहुत बड़ा खेल जो है वो होने वाला है। कहे कि अनंत सिंह जब से चुनाव मैदान में उतरे हैं तब से वो तो हर दिन बड़ा बड़ा बम फोड़ रहे हैं और इतना ज्यादा सक्रिय हो गए हैं कि अब जेडीयू को लेकर के भी उन्होंने पूरा ताकत झोंक दिया है। अब जेडीयू वाले भी चाह रहे हैं कि अनंत सिंह को उनके साथ जो है मिला करके रखे। कहे कि आने वाले चुनाव में जेडीयू को भी इनसे बहुत बड़ा फायदा होगा। अब आने वाले चुनाव में कौन कितना दम दिखाएगा वो तो देखने वाली बात है। कहे कि इन लोग का जो यूनिटी देखने को मिल रहा है उससे विपक्ष वाला भी सर पकड़ लिया है। कहे कि ये लोग सक्रियता इतना दिखा रहा है राजनीति में कि अब विपक्ष जो है वोटर अधिकार यात्रा चला रहा है। अब कल तो पटना में भी राहुल गांधी अब मार्च निकालेंगे। अब तो
देखना पड़ेगा कि कल ये लोग क्या करता है पटना में, जब ये लोग का जब विधानसभा का चुनाव जब नजदीक आ रहा है, तब तो अपना अलग अलग समीकरण राजनीति को जोड़ने का कोशिश कर रहा है। अब बताएं आपको कि पूरे बिहार में अब 17% आबादी जो है वो पिछड़ा वोटर ओबीसी और बीसी को लेकर के है। उसमें सबसे प्रमुख चेहरा जो है वो तो नीतीश कुमार है। तो देखने वाली बात है कि आने वाले चुनाव में कितना ज्यादा फायदा जो है जदयू को होता है और कितना ज्यादा फायदा जो है वो आरजेडी को होता है। काहे कि दोनों का दो आने वाले चुनाव में जो तैयारी है वो पुरजोर तरीके से चल रहा है। हालांकि आप सबका क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा भैया। आज की चुगली में इतना ही, हम मिलते हैं कल फिर यही डेमोक्रेटिक लाइफ पे।